अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो ये क्लास 10th एसएसटी का आपका सोशल साइंस का पेपर है जो कि सेट 3 है। और ये आपका जो है वो सेट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इंस्ट्रक्शंस लास्ट मिनट वाली वीडियो में, वो सेम ही आपके क्वेश्चन उसी टाइप में है। सारे क्वेश्चंस के हम आंसर मार्किंग स्कीम में डिस्कस कर लेंगे। सेट 1 भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है और सेट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। ये आपका सेट 3 है। जस्ट लाइक क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे कि मतलब ज़्यादातर लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं वर्ल्ड में, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। डिक्टेटरशिप करते हैं बट बहुत कम है हमारे दुनिया में। डिक्टेटरशिप जो है वो बहुत कम है। एंड आप देख सकते हैं कौन सा हाईएस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। टर्शियरी सेक्टर हाईएस्ट करता है। और बेटर रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की नेपाल की है। एंड यहाँ पे आपको मैचिंग करनी थी, तो इसमें बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, रिन्यूएबल हमारा सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल हमारा कोल हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखें तो यहाँ पे आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेपोलियनिक वॉर हुई थी, फिर ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी, फिर ग्रीक स्ट्रगल हुआ था, फिर स्लाव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। तो ये सारे अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करने थे, तो पी है। दो पार्टी सिस्टम किस में होता है? अमेरिका में होता है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना था कि ये क्या 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो यूनिटरी फेडरल सिस्टम हो सकता था बट यूनिटरी लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होता। ऐसी अगर आप देखें तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन जो करेक्ट है। बैंक्स जो है वो हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और कंप्यूटर रेजिडरी सब्जेक्ट्स में। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि श्रीलंका ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करा था, तो नहीं, तमिल को अडॉप्ट नहीं करा था, उसने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज करा था। तो इसमें आपका ए तो फॉल्स ही है, तो इसमें आपका ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें आपको बताना है पावर शेयरिंग से रिलेटेड, तो मेजॉरिटिज्म कभी भी रियल स्पिरिट नहीं है। बाकी तीनों सेंटेंस जो आपके वो करेक्ट है एकदम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा करेक्टली मैच है, तो प्राइमरी सेक्टर फ्लावर कल्टीवेटर होता है। सेकेंडरी सेक्टर मिल्क वेंडर नहीं है, वो हमारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी सेक्टर फिशरमैन नहीं, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गार्डनर, तो ये हमारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये तीनों गलत थे, प्राइमरी सेक्टर वाला सही था। कोई भी फैक्ट्री का वर्कर क्या चाहता है कि उसको अच्छे बेटर वेजेस मिले। एंड यहाँ पे आपको नेट अटेंडेंस रेशियो 100% का दे रखा था 61, तो नेट एब्सेंस रेशियो कितना होगा? 100 में से 61 माइनस करेंगे 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको दो कंट्री के जो जो क्वेश्चन आपके डिफरेंस आए हैं वो मैं आप पे बता दूंगी। ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है सेट 1 से। स्टेट द नेम एंड कंट्री ऑफ 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स दैट टर्न ईच अदर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये आपको फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बताना था, डिफरेंस बताने थे। तो फिक्स रेट यूएसए डॉलर से फिक्स था, फ्लोटिंग रेट यही सब आपको लिखना था। वाई डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ये भी सेट 1 में क्वेश्चन नहीं था आपका, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन सेम आ गया आपका सेट 1 में भी था, एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेट 1 में भी था। ऑटोमन बिस्मार्क का जर्मनी की यूनिफिकेशन में रोल आपको बताना है, तो ये भी आपका सेट 1 में नहीं था। और जो ऑटोमन बिस्मार्क थे वो चीफ मिनिस्टर थे, वही आपको रोल बताना है, उन्होंने कैसे यूनिफाइड करा जर्मनी को। आईटी कनेक्ट कैसे ग्लोबलाइजेशन से, तो आईटी सेक्टर का यानी टर्शियरी सेक्टर का ही आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बतानी थी। आईटी से कॉल सेंटर वगैरह इंडिया में आए, और हम मिनट मतलब मिनट नहीं लगता, हम सारी चीज़ें ले अपने घर में वगैरह आ जाती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम समझाना था, ईजी है, ये भी आपका सेट 1 में नहीं था। इंस्टीट्यूशनल 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए थे, तो केसीसी और आप बैंक्स वगैरह और डैम्स वगैरह के बारे में बता सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज को कंपेयर करना था, जो कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेट 1 में नहीं था। टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट है अदर सेक्टर से, वो आपको बताना था, पर सेट 1 में इसी से रिलेटेड उल्टा क्वेश्चन था कि टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है।
फिर महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ही सबसे ज़्यादा सिंपल, क्योंकि सॉल्ट ही है जो सब में खाया जाता है, यही आपको बताना था। आपको प्रोग्रेस बतानी है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, डिफरेंट स्टैरिटी ऑफ सोसाइटी, यानी जो डिफरेंट लोग हैं सोसाइटी के उनके अकॉर्डिंग। और फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सेट 1 में आया था कि वो आपको बताना है कंट्री साइड के अकॉर्डिंग, कंट्री साइड में क्या हुआ था। फिर कम्युनिकेशन सेक्टर का रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न टाइम्स बता रहे हैं, या कैरेक्टर्स बताने हैं इंटरनेशनल ट्रेड की इंडिया की, तो दोनों में से कोई एक आपको बताना है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेम आपका आ गया, ये भी आपका सेट 1 में भी है और सेट 2 में भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी आपका सेट 1 में भी है और ये सेट 3 में भी है। ये भी वाला क्वेश्चन भी आपका सेट 3 में है, सेट 1 में भी है। मैंने सेट 1 की वीडियो डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो केस बेस्ड है वो भी सेट 1 में, और सब में सारे जो केस बेस्ड है वो सेम ही है, बस ऊपर नीचे कर दिए। जस्ट लाइक कुछ क्वेश्चन, जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको खुद यहाँ पेपर उस केस बेस से नहीं मिलेंगे। आपको न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी क्यों हुई थी ये सब बता रहे हैं, तो न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी क्यों हुई थी ये आपको पता है कि 19वीं सेंचुरी आते आते तक रीडिंग और हेयरिंग पब्लिक बढ़ गई थी, और कन्फ्लिक्टिंग दौर आ गया था, यानी सब लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के, ये यही सब आपको लिखना था। महात्मा गांधी ने इंडिया को पीसेंट कहाँ स्टार्ट करा था, चंपारण आता है इसमें, चंपारण, मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, आपको बोल दे रही हूँ। नेशनल दिसंबर वाला आपको बताना है, तो वो नागपुर सेशन मैप, और आपका जो मैप है उसमें लेबल भी करके आए थे ये दोनों, तो ये तो आप लेबल कर सकते थे। ऊपर बिहार के साइड में चंपारण और नीचे महाराष्ट्र के साथ में आपका ये नागपुर आ जाता। टेहरी डैम उत्तराखंड में, नरोड़ा यूपी में, पुणे महाराष्ट्र में, हल्दिया वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, वेस्ट बंगाली बोल देती हूँ। बाकी आपका ये विजुलाइज इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था। बाकी बहुत इजी पेपर था, आप कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सेट 2 भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड कर दूँगी, तो आप अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी अगर आपको अब स्टार्ट करना है, बिकॉज हिंदी में बहुत कम टाइम है, मैंने चैनल पे हर एक इम्पॉर्टेंट PYQ हिंदी हमने पूरे साल तक पढ़ी है, तो आपको बस अभी क्या करना है, PYQs करने हैं। PYQs मैंने हर एक क्वेश्चंस का, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रखा है। PYQs में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 ईयर तक आ रखे हैं वो सब मैंने करवा रखे हैं, आप वो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।